बीएलओ से ऑफलाइन या फिजिकल फॉर्म 6 मिला है। अगर ये कुछ गलती कर दी ना तो वोटर कार्ड कभी अप्रूव नहीं होगा। एंड तक देखो, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म देखिए, फॉर्म 6 जो है नया वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए होता है, या बहुत से लोगों का नाम कट गया है तो उनके पास ये फॉर्म आया होगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो है अपने असेंबली का नेम और संख्या लिखना है। आप अपने घर में देखेंगे किसी का वोटर कार्ड बना होगा तो वहाँ पर नंबर और आपके विधानसभा का नाम भी लिखा होगा, कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर नंबर लिख देना है और यहाँ पर नाम लिख देना है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसमें से एक ही करना होता है, तो ऊपर वाला आपने भर देना है ऊपर की लाइनों में। यहाँ पर जो ऊपर दिखाया गया है फॉर्म नंबर, इसको आपने नहीं भरना है, ये ऑफिस में जब जमा होगा वहां पर वो लोग अपना भर लेंगे अपने हिसाब से। फिर नीचे जो है आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर जो नेम लिखना है वो जो है आप अपने स्टेट के हिसाब से लिखना है। जैसे अगर आप यूपी में हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर पंजाब से है तो पंजाबी में लिख सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में साफ साफ लिखना है। कोई भी कट या ओवर राइटिंग नहीं करना है, नहीं तो जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम लिख देना है। उसके बाद अगर आपका कोई कास्ट या सरनेम है लास्ट नेम तो यहाँ पर आपने फिल कर देना है। सेम वही चीज यहाँ पर जो है आपने इंग्लिश में लिखना है अपना फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पे ए, दूसरे बॉक्स में बी, फिर सी, ऐसे अपने लिखना है जो भी आपका नेम का स्पेलिंग है। उसके बाद मिडिल नेम यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर अपना सरनेम लिखना है, अगर सरनेम आपका है तो, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। या आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है तो सिर्फ फर्स्ट वाले लाइन में ही लिखना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहाँ पर चिपका लेना है। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो जो है वाइट होना चाहिए, और जो उसकी साइज है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आपके पास तो पासपोर्ट साइज फोटो होगा ही, जो अभी नया हो वही लगाना, मतलब जो अभी जल्दी ही आपने फोटो कैप्चर करवाया हो, खिंचवाया हो, वही लगाएं। उसके बाद इस लाइन में आपको अपने रिलेटिव को सिलेक्ट करना है। अगर जो कोई पुरुष है या लड़का है तो वो ज़्यादातर अपने फादर को ही सिलेक्ट करता है, या मदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा या मैरिड लेडीज है तो वो अपने हस्बैंड का यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती है। और अगर कोई पुरुष वाइफ को सिलेक्ट करना चाहता है तो उसको भी कर सकता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट है फादर वाला, इस पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद अगर अपने फादर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो अपने फादर का नाम आपको लिखना है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। ये पहली लाइन में जो है आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना है, अगर हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में, या गुजराती, मराठी, पंजाबी जो भी है। उसके बाद दूसरी वाली लाइन में आपको इंग्लिश में लिखना है, सब कैपिटल लेटर में ही लिखना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, साफ सुथरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले लाइन में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो मोबाइल नंबर आप डलवाना चाहते हैं या लिंक करवाना चाहते हैं। अगर कोई ईमेल आईडी है तो आप इस वाले लाइन में डाल सकते हैं। वहीं पर अगर आप अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो सेकंड वाले लाइन में डाल सकते हैं। सेम इसी तरह से ईमेल आईडी को भी अगर आप रिलेटिव का डालना चाहते हैं तो इस वाले सेकंड वाले लाइन में डाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला, ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अब पांचवें नंबर पर आता है आधार डिटेल्स का। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर के बॉक्स में सही का टिक मार्क करना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो यहाँ नीचे वाले बॉक्स में आपको सही का टिक मार्क करना है कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता ही है, इसलिए ऊपर वाले बॉक्स में टिक करें और आधार कार्ड नंबर डालें। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अगर आप पुरुष हैं तो मेल, अगर आप महिला हैं फीमेल। अगर आप महिला पुरुष में नहीं आते हैं, थर्ड जेंडर हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेंगे उसका आईडी प्रूफ आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मार्कशीट, और पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो डॉक्यूमेंट पर देखें, जो डेट ऑफ बर्थ हो वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें सही सही। और जिसमें से आपने देखा है, मान लीजिए पैन कार्ड में से आपने देखा है तो पैन कार्ड को सिलेक्ट करें, इसका फोटो कॉपी आपने लगाना होगा इस फॉर्म के साथ।
आगे जो है आपको यहाँ पर जिस जगह आप रहते हैं उसका फुल एड्रेस आपको देना होगा। यहाँ पर हाउस नंबर आपने लिखना है और यहाँ पर अपना टाउन या विलेज लिख देना है, शहर का नाम या जो है गांव का नाम, और यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट या जिला लिख देना है। ये सब इंग्लिश में फिल करना है। और यहाँ पर अपना स्ट्रीट या एरिया या लोकेलिटी या मोहल्ला या रोड जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस आपने लिख देना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, और तहसील का नाम आपने लिख देना है, और अपना स्टेट का नाम लिख देना है आपने। ये सब जो एड्रेस आपने लिखना है इसका आपने प्रूफ देना होगा। तो आईडी प्रूफ में से देखकर ही लिखें। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार कार्ड वाले बॉक्स पर सही का टिक मार्क करें। आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपने सेम टू सेम फिल कर देना है। या नहीं तो आप पानी का बिल, बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल भी लगा सकते हैं। कम से कम पिछले 1 साल से आप यहाँ पर रह रहे हो वही वाला बिल लगाएं आप यहाँ पर। या अगर आपके पास पासबुक है बैंक का या पोस्ट ऑफिस का तो वो भी आप लगा सकते हैं। सामने वाले बॉक्स में आपने टिक मार्क करना है सही से। या किसान बही है तो वो भी आप लगा सकते हैं। या रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड है तो उसका कागज है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या इंडियन पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है आधार कार्ड। और 7वां नंबर है, अगर ये है तो ये भी आप लगा सकते हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, इनमें से जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका नाम यहाँ पर आपने लिखना है और उसके हिसाब से एड्रेस ऊपर आपने फिल कर देना है। जो एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका फोटो कॉपी आपने और यहाँ फॉर्म के 9वें साथ नंबर लगाना में होगा। डिसेबिलिटी की कैटेगरी दी गई है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। ऑप्शनल है, सबके लिए तो होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोकोमोटिव में आते हैं, जैसे अगर आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है या चलने में असमर्थ है तो लोकोमोटिव पर टैप करेंगे। या अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आप विजुअल पर टैप करेंगे। या अगर आप बहरे हैं, कम सुनाई देता है या गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं आप, तो इस वाले बॉक्स पर आपने सही का टिक मार्क करना है। या अगर कुछ और है, इन चारों ऑप्शन में से नहीं है, तीनों ऑप्शन में से, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के तौर पर यहाँ पर डिटेल में आपने कम शब्दों में लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर आपको विकलांगता का परसेंटेज लिखना है, लिख देना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर यस या नो लगाना है। अगर आप अटैच कर रहे हैं तो यस लगाएं। सर्टिफिकेट अगर आपका बना है तो जरूर लगाएं। उसके बाद यस पर सही का टिक मार्क करें। तो उसके बाद 10वां नंबर यहाँ पर सबसे अच्छा दिया हुआ है। अगर आपके फैमिली मेंबर में पहले से कोई इलेक्टोरल रोल में जो है रजिस्टर है, यानी पहले से किसी का वोटर कार्ड बना है, माँ, भाई, बहन या पिताजी का, या आप वाइफ हैं तो हस्बैंड का, तो उनका फैमिली मेंबर का नेम आपने यहाँ पर जो है लिख देना है। उसके बाद उनसे क्या रिलेशन है यहाँ पर आपने लिखना है, यानी कि उनसे कौन सा रिश्ता है आपका। उसके बाद उनका एपिक नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपने डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो है सब एक ही एड्रेस पर हो जाता है और जो है बनने में भी आसानी होती है। और जो है जहाँ पर वो वोट देने जाएंगे वहीं पर आपको भी सम्मिलित कर दिया जाएगा। अलग अलग नहीं होता, इकट्ठे कर देते हैं। फिर यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन भरने के लिए। यहाँ पर आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है जहाँ पर अभी आप हैं। उसके बाद अपना जिला का नाम लिखना है और अपने स्टेट का नाम यहाँ पर आपने फिल कर देना है। और इस एड्रेस पर आप यहाँ पर कितने साल से रहते हैं ये यहाँ पर आपने फिल करना है। तो यहाँ पर चौथे नंबर में आपको तभी लिखना है, यहाँ पर फिल करना है, जब अगर आपने एज प्रूफ के लिए लिस्ट में से दिए गए डॉक्यूमेंट को नहीं सिलेक्ट किया है, कोई अपने मन से दूसरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है और उस एज प्रूफ को आप लगा रहे हैं, तब यहाँ पर आपको फिल करना है। नहीं तो यहाँ पर छोड़ देना है, इसको नहीं फिल करना है। अगर लिस्ट में से दिए गए ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो डॉक्यूमेंट दिया गया है एज प्रूफ के लिए, उसको सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जिस डेट को आप जमा करने वाले हैं फॉर्म को, वो डेट आपने यहाँ पर डाल देना है और अपने जगह का नाम डाल देना है। और अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पर अपना साइन कर देना है आपने। या अगर आप साइन नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ पर अपना बाएं हाथ का अंगूठा लगा देना है। यहाँ पर आपने दोनों में से एक आप कर सकते हैं, चाहे साइन चाहे अंगूठा लगा सकते हैं बाएं हाथ का। उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है इसको आपने कुछ नहीं करना है। जब फॉर्म जमा करने जाएंगे आप तो यहाँ पर जो है BLO या जो भी फॉर्म जमा करेंगे
या जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख देंगे और डेट लिख देंगे। और जिन्होंने फॉर्म रिसीव किया है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उनका साइन होगा बीएलओ का या ईआरओ या एईआरओ का। तो ये स्लिप आपको दे दिया जाएगा जिसके जरिए आप ट्रैक कर पाएंगे। और साथ में आपके पास ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आया होगा। तो इसको कैसे फिल करना है इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है जो भी आपके आईडी प्रूफ में है। जो लगाया आईडी प्रूफ, आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड में जो नाम है वो लिख देना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, कैपिटल लेटर में सब लिखना है साफ सुथरा। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। और यहाँ पर अपने गार्जियन का नाम लिख देना है या पिताजी या माताजी जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उनका नाम। अगर उनका वोटर आईडी नंबर आपके पास है, एपिक नंबर, तो यहाँ पर लिख देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। और इस वाले लाइन में आपको अपने माताजी का नाम लिख देना है, मदर नेम। अगर उनका एपिक नंबर या वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पर लिख देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। अगर आपकी शादी हो गई है, आपके जीवन साथी हैं, तो स्पाउस नेम आपने उनका नाम लिख देना है, जीवन साथी का नाम। उनका वोटर कार्ड नंबर है तो भी आप लिख सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आप छोड़ भी सकते हैं और ये वाला भी ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। ये दो जरूरी है, ये दो ऑप्शन जो है जरूरी है भरना। नीचे यहाँ पर 2003 में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में था तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। तो अगर आप पहली बार कर रहे होंगे अप्लाई तो आपका नाम तो रहा ही नहीं होगा। अगर जिसका नाम कट गया होगा दोबारा से अप्लाई कर रहा होगा तो उनका नाम रहा होगा 2003 में, तो वो लिख सकते हैं। या नहीं तो जिनका नाम नहीं था वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका, उनके रिलेटिव का, उनके माता पिता या भाई बहन का किसी का भी नाम रहा होगा 2003 की वोटर लिस्ट में, तो उनको वहां से देखकर नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने रिलेटिव्स का नाम लिखना है और उनसे क्या रिलेशनशिप है, यानी कि क्या रिश्ता है वो लिखना है आपने। अगर पिता है तो फादर, माता है तो मदर, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपने अपना लिखना है और यहाँ पर अपना स्टेट आपने लिखना है, यानी कि कौन से राज्य से हैं आप। और यहाँ पर एसी नेम, यानी कि कौन से विधानसभा से हैं, असेंबली से, अपने विधानसभा का नाम लिखना है। ये सब जो है 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से लिखना है आपने। और नीचे जो है आपने यहाँ पर असेंबली नंबर लिखना है, विधानसभा क्षेत्र संख्या और कौन से पार्ट नंबर में आते हैं वो लिखना है और कौन सा सीरियल नंबर में है वो भी आपने लिखना है। ये सब आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखते हैं मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख पाएंगे क्लिक करके। या नहीं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप खोज कर भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है 2 कंडीशन में लगता है। फॉर्म 6 भर रहे हैं नया वोटर कार्ड, तो इस वाले बॉक्स पर सही का टिक मार्क लगाना है। अगर आप किसी और एड्रेस पर सिलेक्ट हो रहे हैं तो फॉर्म 8 अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपने सही का टिक मार्क लगाना है। तो मैं फॉर्म 6 भर रहा हूँ तो यहाँ पर पहले वाले पर सही का टिक मार्क लगाऊंगा बॉक्स में और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। या अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता तो बाएं हाथ का अंगूठा का निशान आपने यहाँ पर लगा देना है। और साथ में आप जिस डेट को आप जमा करने वाले हैं फॉर्म को, उस वो डेट आपने यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आज 25/1/2026 है तो आपने यहाँ पर डाल देना है साफ सुथरा अच्छे से। और नीचे ये वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। बीएलओ जब देखेंगे सब वेरीफाई कर लेंगे सब डिटेल को, तो यहाँ पर बीएलओ अपना साइन कर देंगे और यहाँ पर अपना नाम और फोन नंबर लिख देंगे। इसको आप कुछ मत करिएगा। अगर ऑफलाइन फॉर्म 6 बिना रिजेक्ट वोटर कार्ड बनवाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में ऑफलाइन फॉर्म का स्टेटस चेक करके भी बताऊंगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर करो और कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये वाला फिजिकल फॉर्म आपके पास आया है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।